विलोपन अभिक्रिया क्या है, अल्फा विलोपन अभिक्रिया क्या है, बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है, सेड-जेप का नियम क्या है, बी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। इन सब के जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर अपडेट से आप अपडेट रहें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि विलोपन या बिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लो, जो विलोपन है, इस विलोपन का ही नाम है बिहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों हमें अल्फा, बीटा, गामा, ये कार्बन होते कौन से हैं, इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों समझिए। अब मान लीजिए दोस्तों, मैंने एक यौगिक लिख दिया है यहां पर CH3Cl। तो हमें पता है ये है समूह और ये समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है। ये समूह और ये समूह से जुड़ा पहला कार्बन है। ठीक है, तो दोस्तों जो समूह से जुड़ा पहला कार्बन होता है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये आपका है अल्फा कार्बन और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ध्यान रखना, समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन हुआ और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 3। अब समूह से जुड़ा जो दूसरा कार्बन होता है, जैसे आप दूसरा कार्बन जोड़ेंगे तो इधर मुझे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो समूह से जुड़ा जो दूसरा कार्बन होता है, जैसे ये पहला और ये है दूसरा, ये जो कार्बन होगा आपका बीटा कार्बन होगा। और समूह से जुड़ा जो तीसरा कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं गामा कार्बन। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन पहला, दूसरा बीटा और तीसरा होता है हमारा गामा कार्बन। और इनसे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा, बीटा, गामा हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 है, बीटा हाइड्रोजन की संख्या 2 है और गामा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। समझ रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों, समूह से जुड़ा होना चाहिए, ये शर्त होती है कि कोई भी कार्बन समूह से जुड़ा होगा तभी वो पहला कार्बन होगा। जैसे मान के चलो, यदि यहां पर लिखा है CH3, यहां पर लिखा है CH2, यहां पर लिखा है CH3, इसमें कोई भी समूह नहीं जुड़ा, कोई भी Cl, Br, OH कोई भी समूह नहीं जुड़ा, तो मतलब इस पे हम अल्फा बीटा कार्बन को काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो अल्फा बीटा काउंट करने के लिए समूह होना जरूरी है ना। अब दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे मान के चलो दोस्तों, मैंने लिख दिया ये CH3, मैंने यहां पर लिख दिया CH और यहां पर मैंने लिख दिया CH3, है ना। तो यहां पर मैंने जो Cl है वो यहां पर जोड़ा है, Cl है मैंने यहां पर जोड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको बता के रखा है कि समूह से जुड़ा पहला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो यहां पर जो समूह से जुड़ा, अब ये समूह है, ये समूह है आपका। ठीक है, अब इस समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा है, ये वाला है ना। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। अब दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, तो देखो दूसरा कार्बन यहां भी जुड़ा है और दूसरा कार्बन यहां भी जुड़ा है। देखो ये तो पहला हो गया, दूसरा आप यहां भी लिख सकते हो, दूसरा आप यहां भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा के बाद बीटा यहां भी आ सकता है और अल्फा के बाद बीटा यहां भी आ सकता है ना। तो ये दूसरे कार्बन है, ये दोनों दूसरे कार्बन है। अब ये दोनों दूसरे कार्बन है, तो दूसरे कार्बन को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा होगा और ये भी दूसरा है, तो ये भी बीटा होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो बीटा कार्बन की संख्या है वो 1 से ज्यादा हो सकती है ना। जैसे इसमें कितने बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है, तो यहां पर बीटा कार्बन की संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है और अधिकतम 2 तो हो ही सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है तो बीटा कार्बनों की संख्या 2 होती है। और मैं आपको एक एग्जांपल और बता दे रहा हूं, जैसे यहां लिखा है CH3, CH2, यहां पर लिखा है CH,
यहाँ पर लिखा है CH3, ठीक है, और इस पे जुड़ा है आपका Cl, इस पे जुड़ा है Cl, है ना। तो आपका समूह यहाँ जुड़ा है, तो समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, यहां से ये अल्फा है तो यहाँ बीटा ये भी आ रहा है ना, और ये कौन सा होगा, गामा, है ना। तो यहाँ पर मतलब इस प्रकार से हम बीटा कार्बन की संख्या एक से अधिक हो सकती है उसको बता सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें अधिक है, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना कि आपको अल्फा, बीटा और गामा कार्बन पता चल गए होंगे कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम इस विलोपन के शब्द पे आते हैं कि ये विलोपन शब्द क्या होता है। तो दोस्तों हमें पता ही है, विलोपन नाम से ही समझ में आ रहा है, विलोपन, विलोपन का मतलब क्या होता है, त्यागना। विलोपन का मतलब क्या होता है, त्यागना, है ना। विलोपन होना मतलब त्याग देना, ठीक है। तो विलोपन का मतलब होता है त्यागना। तो क्या होता है दोस्तों, जब किसी एक अणु में से दो या दो से अधिक परमाणु बाहर निकल जाते हैं तो इस क्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो, जैसे मान के चलो दोस्तों, मैंने यहां पर लिख दिया है CH3, यहां पर मैंने लिख दिया है CH2 और यहां पर मैंने लिख दिया है Cl, यहां पर मैंने लिख दिया है Cl, ठीक है। तो क्या होगा, यदि दोस्तों इसमें जो Cl दिख रहा है, ये Cl इस H मतलब इस कार्बन के एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाता है। जैसे मान के चलो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना। तो 2 को मैंने ऐसा लिख दिया और 1 को मैंने ऐसा लिख दिया, हमारी मर्जी है, लिख सकते हैं, है ना। तो यदि इसमें ये जो Cl है इस H के साथ बाहर निकल जाता है तो हमें प्राप्त होगा क्या, HCl। अब फलस्वरूप क्या बचेगा, CH2 और यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, CH2, क्योंकि 2 CH2। अब ये बैलेंस नहीं है, कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4। तो देखो 2 तो हाइड्रोजन देगा और 1 ये दे देगा, 3, तो 3 हो रही है, 4 नहीं हो रही, हमें कितनी करनी है, 4। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह आप लगा दो डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड दे देगा और 2 हाइड्रोजन, तो यहां से कार्बन की बैलेंस 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। देखो 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो मतलब जो हाइड्रोजन है कार्बन के दोगुने से है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन, है ना। तो ध्यान रखना, हमने इसमें क्या देखा कि देखो यहां से कार्बन और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, मतलब इसका विलोपन हो गया। क्या हो गया, विलोपन हो गया। तो ये दोस्तों आपको रिएक्शन दिख रही है, ये विलोपन अभिक्रिया की एक रिएक्शन है। तो मैंने परिभाषा में क्या बताया था, जब किसी एक अणु से 2 या 2 से अधिक परमाणु बाहर निकल जाते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। समझ रहे हो ना, ठीक है। अब ये जो विलोपन अभिक्रिया आप समझ गए हो, ठीक है। अब दोस्तों जो विलोपन अभिक्रिया होती है वो बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है, अल्फा विलोपन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो जो बीटा विलोपन अभिक्रिया है और अल्फा विलोपन अभिक्रिया ये क्या है, तो दोस्तों क्या होता है, यदि अल्फा कार्बन से, देखो आपको पता है ये समूह है, समूह से जुड़ा कौन सा ये कार्बन होगा, अल्फा कार्बन, और ये समूह से जुड़ा कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन। चलो मैं दूसरी रिएक्शन बनाता हूं, ठीक है। चलो यहां पर मैंने लिख दिया CH3, यहां पर मैंने लिख दिया CH2, यहां पर लिख दिया Cl, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों ये अल्फा कार्बन है क्योंकि समूह से जुड़ा पहला कार्बन है, और ये आपका बीटा कार्बन है, ठीक है। तो यदि क्या होता है दोस्तों, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, देखो हमें पता है किसी परमाणु का बाहर निकलना विलोपन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो क्या होता है, यदि अल्फा कार्बन से परमाणु बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा विलोपन अभिक्रिया, और यदि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इसे हम बोलते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बीटा विलोपन अभिक्रिया है वो क्या होती है, ठीक है। अब दोस्तों
यदि हम बीटा विलोपन अभिक्रिया की बात करें तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है बीटा विलोपन अभिक्रिया, मतलब बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। जो बीटा कार्बन होगा, यदि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, समझ गए होंगे। ठीक है, अब कैसे उदाहरण समझा रहा हूं मैं दोस्तों। मान लो दोस्तों ये कोई एल्किल हैलाइड है CH3 CH2 और मैंने यहां पर ले लिया है Cl, है ना। अब ये एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड में है ये दोस्तों एथिल क्लोराइड। क्या है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसके पास कितने H हैं दोस्तों, इसके पास हैं 3 H। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं 2 H लिख दे रहा हूं और 1 H यहां पर मैं ओपन कर ले रहा हूं। ठीक है, तो यदि इस एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड में मतलब एथिल क्लोराइड की KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और KOH के साथ इसको हम गर्म करते हैं, KOH के साथ हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो OH होगा, ये जो आपको OH दिख रहा है ना, ये जो OH होगा इस H के साथ बना लेगा H2O, इस H के साथ बना लेगा H2O, है ना। अब H के साथ H2O बना लिया तो ये बन गया क्या, H2O। और ये जो तो K है, ये K इस Cl के साथ बना लेगा KCl, तो ये बाहर निकल गया KCl, है ना। तो हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं दोस्तों बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। देखो ये समूह है, तो समूह से जुड़ा ये कौन सा कार्बन, पहला कार्बन, और ये समूह से जुड़ा कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए हम इस अभिक्रिया को बोलेंगे बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये बन गया KCl। अब हमारे पास क्या बचा, CH2 CH2। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये बैलेंस नहीं है तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये क्या बन गया, आपका एथीन बन गया। क्या बन गया, एथीन बन गया। ठीक है, तो हमने इसमें समझ लिया है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकला है, इसलिए जो आपकी अभिक्रिया आपको दिख रही है ये बीटा विलोपन अभिक्रिया है। ये इस बीटा विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल की यदि थ्योरी लिखो तो आप क्या लिख सकते हो, जब एल्किल हैलाइड को KOH के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, थ्योरी लिख लेना, है ना, फिर आप इस रिएक्शन को बता देना, आपका पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हुई बीटा विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल और थ्योरी। अब बीटा विलोपन या फिर विलोपन अभिक्रिया से संबंधित एक सेट-जेब का नियम होता है। तो ये सेट-जेब का नियम क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों यदि हम इस सेट-जेब के नियम की बात करें कि ये सेट-जेब का नियम क्या है, तो दोस्तों सेट-जेब का नियम ये कहता है यदि किसी अभिक्रिया में, मतलब कोई अभिक्रिया हो, यदि उस अभिक्रिया में एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं, क्या बोला मैंने, एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं, तो उस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम होती है। समझ लिया ना, मैंने क्या बोला उस चीज को आप गौर फरमाएं, ध्यान दें। मैंने बोला यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं तो उस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहिए या निकालना चाहिए जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो।
ठीक है। जैसे हम दोस्तों ये अभिक्रिया देख रहे हैं, ये समूह जो है, इस समूह से जुड़ा ये कार्बन जो होगा वो पहला कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा। ये जो कार्बन होगा ये बीटा कार्बन होगा, और ये जो कार्बन होगा वो गामा कार्बन होगा। अब ये अल्फा है तो इधर भी क्या होगा, ये बीटा कार्बन होगा। समझ रहे हैं ना। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बनों की संख्या 2 है, एक ये है और एक ये दोनों बीटा कार्बन हैं। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं, इसमें जो बीटा कार्बन की संख्या बीटा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, और इसमें जो बीटा हाइड्रोजन की संख्या है वो 2 है। तो यहां पर कौन से बीटा कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम है? तो हम देख रहे हैं इस कार्बन में बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन को हमें बाहर निकालना चाहिए, ना कि इस कार्बन से, क्योंकि सेटजेफ का नियम यही कहता है कि उस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना चाहिए जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जब इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ये लिखा है CH2, क्या लिखा है CH2। इस CH2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं CH और H? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। हमने पता है इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस H के साथ, एक मिनट, ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ क्या मिलकर बना लेगा, H2O मिलकर बना लेगा, और ये हो जाएगा बाहर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है उससे हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है। तो ये जो हमारा है वो सेटजेफ का नियम यही कहता है, ये हमने अपनाया, ठीक है। तो ये हो गया बाहर H2 बना के, और जो K दिख रहा है ये KCl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका KCl। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ये CH3 CH, देखो KCl के साथ ये सब निकल गया, ठीक है। क्या बचा, CH3 बचा हमारे पास सिंगल बॉन्ड, क्या बचा, CH बचा हमारे पास, इधर से क्या बचा, इधर से भी हमारे पास क्या बचा, CH बचा, क्या बचा, CH बचा, और इधर से हमारे पास क्या बचा, CH3। हम देख पा रहे हैं कि ये बैलेंस है, ये वाला कार्बन बैलेंस नहीं है, ये वाला कार्बन बैलेंस नहीं। इसकी संयोजकता 1 2 और 1 3, इसकी संयोजकता 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है इसकी जगह हम लगा देंगे डबल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड लगा देंगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और इसमें लगा है डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो ध्यान रखना, नाम से कोई मतलब नहीं होता, बाकी क्या बन रहा है चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपका जो सेटजेफ का नियम है उसका एग्जाम्पल है ना। तो आप जैसे करके बता देना कि जैसे, ठीक है। अब यदि दोस्तों इसके नाम की बात करें तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और ये क्लोराइड है ना। 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेल, और ये क्या है, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेल क्लोराइड, ब्यूटेल क्लोराइड। अब यदि आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं ना। तो आई होप दोस्तों कि ये सेटजेफ का नियम, विलोपन अभिक्रिया, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों मैं बता देता हूं, जो विलोपन अभिक्रिया है इसको ही हम बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो दोस्तों यदि अच्छा लगा है वीडियो में, सब चीजें क्लियर हो गई हैं, मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हाँ, यदि आप और ऑर्गेनिक से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर वीडियो आ रही हैं, तो आप उनको क्लिक करें और देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।